Welcome at Etna English classes. Today I am back with a new video of chapter The Book That Save Earth. मैं आज आपके लिए CBSE इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव अर्थ से 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं। यदि इन 5 क्वेश्चंस का आप प्रिपरेशन करते हो तो आई गारंटी कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो इस प्रिपरेशन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा, हाउ डिड अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्सन इन्वेशन। वो मंगल के लोग जो आक्रमण करने वाला था पृथ्वी पे, उससे कैसे एक नर्सरी राइम्स के बुक ने बचाया मार्सन इन्वेशन से अर्थ को। कह रहा, द अर्थ वाज सेव्ड फ्रॉम अ मार्सन इन्वेशन बिकॉज द मार्सन्स मिसअंडरस्टूड अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स कॉल्ड मदर गूस। एक्चुअली जो नर्सरी राइम्स का बुक था मदर गूस, उसको मार्सन पीपल मिसअंडरस्टूड कर गए, वो समझ नहीं सके, जिस कारण से ऐसा हुआ। व्हेन द मार्सन फाउंड द बुक दे बिलीव इट कंटेन पावरफुल अर्थ वेपन्स। जब वो लोग जाके बुक्स के थ्रू जाता है और देखता हम्प्टी डम्प्टी, ग्रेट फॉल और जो काउ जंप ओवर मून, इस तरह के राइम्स को जब वो लोग पढ़ता है मार्सन के पीपल, तो उसे लगता है कि इसमें जो है बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा हुआ है और वो डर जाते हैं। सिंपल नर्सरी राइम लाइन्स वर मिस्टेकन एज ए डेंजरस कमांड्स एंड थ्रेट्स। तो वो जो सामान्य सा नर्सरी राइम्स का लाइन्स था, वो लोग मिस्टेकनली से डेंजरस थ्रेट और कमांड समझ जाता है। ठीक है, थिंक टैंक द मार्सन लीडर बिकम फ्राइटेंड, और वो लोग डर जाता है। एंड एज्यूम दैट ह्यूमंस वे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड पावरफुल, और उसे लगता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हम लोगों से काफी आगे है। उसने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी बहुत सारे जो है नए एडवांस टेक्निक्स को सिखा दिया है, तो अब हम पे हमला होने वाला है। आउट ऑफ फियर ही डिसाइडेड टू कैंसिल द इन्वेशन एंड ऑर्डर ऑल मार्सन टू लीव अर्थ। और जिसके बाद वो काफी डर जाता है और सारे मार्सन्स को, अपने इन्वेड को बोलता है कि आक्रमण कैंसिल करो, सब वापस आ जाओ। एंड दस एन ऑर्डिनरी बुक सेव द एंटायर प्लैनेट। और फिर क्या होता है, एक मात्र नर्सरी राइम्स, एक ऑर्डिनरी सामान्य सा बुक जो है अर्थ को मार्सन इन्वेशन से बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक, व्हाट मेड हिम अ फेल्योर एज अ लीडर। तो कह रहा, थिंक टैंक वाज एरोगेंट एंड प्राउड। वो काफी घमंडी था, प्राउड था, किसी दूसरे का नहीं सुनता था। लीडर ऑफ द मार्सन, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ द स्मार्टेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स एंड नेवर लिसन टू अदर्स। वो अपने आप को इस विश्व में, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता था और वो सोचता था कि उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। हिज ओवर कॉन्फिडेंस मेड हिम जंप टू रॉन्ग कंक्लूजन। और उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जिस कारण से वो गलत कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंचता है। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अर्थ बुक लॉजिकली, उस अर्थ बुक को वो सही से समझने के बजाय ही मिसइंटरप्रेटेड एंड पैनिक, वो गलत वे में लेता है और काफी डर जाता है, पैनिक हो जाता है। हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट एडवाइस एंड हिज लैक ऑफ पेशेंस मेड हिम इनएफेक्टिव लीडर। तो उसका जो इनएबिलिटी था कि वो किसी से सलाह नहीं लेना चाहता था, उसे डर है, उसे डर होता था कि यदि वो किसी से सलाह लेगा तो उसका पावर कम हो जाएगा, उसका ओहदा कम हो जाएगा, बाकी लोग उसे कम आकेगा। इस चक्कर में वो किसी से एडवाइस नहीं लेता था और उसके पास धैर्य की भी कमी थी, जिस कारण से मेड हिम एन इनएफेक्टिव लीडर, जो वो कुशल लीडर नहीं था। फियर, उसका जो डर है और गलत डिसीजंस है, फुलिश डिसीजंस जो था, अल्टीमेटली कॉज द फेल्यूर ऑफ मार्सन मिशन, जिस कारण से जो मार्सन मिशन था वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड नूडल प्रूव टू बी वाइजर देन थिंक टैंक। कैसे प्रूव करता है, कह रहा है, नूडल प्रूव्ड वाइजर देन थिंक टैंक बिकॉज ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द बुक लॉजिकली एंड कामली। बिकॉज नूडल जो है लॉजिकली, वाइजली जो है बुक को लेता है। इससे पहले वो खाने वाला सैंडविच थिंक टैंक बोल रहा था, वही बोला नहीं ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। फिर उसने बोला कि हाँ सुनने वाला है थिंक टैंक ने, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं, आंखों से देखने और पढ़ने वाला है। तो वो तो स्मार्ट था ही। He suggested that book might not be weapon, यह जो है वेपन, हथियार नहीं है। Attempted to explain its true meaning, और वो इसका सही मतलब सिखाना चाहता था, बताना चाहता था। Unlike think tank के तरह नहीं, नूडल was thoughtful and open minded, वो विचार विमर्श करने वाला था, ओपन माइंडेड था। Although think tank ignored his advice, उसका एडवाइस नहीं लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो ओहदा है कम हो जाएगा। Noodle's behavior showed that true intelligence lies in humanity एंड केयरफुल थिंकिंग, नॉट इन एरोगेंस। तो ये नूडल का बिहेवियर दिखाता है कि जो आपका ट्रू इंटेलिजेंस जो है वो मानवता में होता है, वो दूसरों पे भी बिलीव करने में होता है, सेंसफुली जो है डिसीजन लेने में होता है। लेकिन ऐसा वो थिंक टैंक नहीं था, वो काफी एरोगेंस था, दूसरों की बात सुनना भी वो पसंद नहीं करना चाहता था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थीम ऑफ द बुक दैट सेव अर्थ।
क्या है इस द बुक दैट सेव अर्थ जो ये ड्रामा है, प्ले है, इसका मुख्य सेंट्रल थीम क्या है? कह रहा द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज दैट एरोगेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कि घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस जो थिंक टैंक के अंदर रहता है, यही जो है सेंट्रल थीम है इस चैप्टर का, इस प्ले का। कह रहा क्या? लीड टू फेल्योर, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है फेल्योर की तरफ बढ़ाता है। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। वाइल ह्यूमिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू विजडम, तो अगर आपके अंदर समझ है, सोच विचार के करते हैं, तो जरूर आपका जीत होता है। द प्ले ऑल्सो हाईलाइट्स द पावर ऑफ बुक्स एंड नॉलेज, और ये प्ले दिखाता है कि बुक के अंदर कितना पावर एंड नॉलेज है। एक नॉर्मल सा छोटा सा नर्सरी राइम का बुक जो है अर्थ को बचा लेता है मार्सन इन्वेशन से। इस सोच दिखाता है कि हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप नहीं समझ पाते इंफॉर्मेशन को, जानकारियों को, कैन कॉज फियर एंड रॉन्ग डिसीजन, जो है वो हमें डर और गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। जबकि ह्यूमर एंड आयरनी द प्ले टीचेस द ट्रू इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम केयरफुल थिंकिंग एंड नॉट फ्रॉम प्राइड। कह रहा है, ये प्ले बता रहा है कि जो ट्रू इंटेलिजेंस, जो सच सही का इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी है, ज्ञान है, कम्स फॉर केयरफुल थिंकिंग, जो कि ध्यान से सोचने से आता है, ना कि घमंड करने से। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों का भी सुनना चाहिए और एडवाइस लेना चाहिए, जो कि थिंक टैंक नहीं करता है इस प्ले में। What role does humor and irony play in the play? क्या रोल रहता है ह्यूमर एंड आयरनी का? कह रहा है ह्यूमर एंड आयरनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द प्ले एंटरटेनिंग एंड मीनिंगफुल। इसमें ह्यूमर और आयरनी के कारण ही तो ये प्ले जो है काफी रोमांचक हो जाता है, एंटरटेनिंग हो जाता है। द आइडिया दैट ए सिंपल नर्सरी राइम बुक कुड फ्राइटन इंटेलिजेंट मार्सन, दिखाता है कि छोटा सा नर्सरी राइम का बुक जो है इतने इंटेलिजेंट एंड पावरफुल मार्सन पीपल को जो है क्या कर देता है, डरा देता है। इज आयरनिक, जो कि आयरनिक है, एंड ह्यूमर द ऑडियंस अंडरस्टैंड द बुक्स इनोसेंस व्हाइल द मार्सन फियर इट। ऑडियंस समझ जाता है कि ये जो बुक है इनोसेंस का बुक है, बच्चों के लिए जो है राइमिंग का बुक है, राइम का बुक है, जबकि मार्सन उससे डर जाता है। दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स कॉमेडी एंड ऑल्सो डिलीवर्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट इग्नोरेंस एंड एरोगेंस, जो कि बताता है कि नूडल का बात नहीं सुनता है थिंक टैंक, जिस कारण से ये जो इग्नोरेंस है, नूडल को जो इग्नोर करता है, उसको लेके उन लोगों को मार्स छोड़ के भागना पड़ता है और वो लोग अर्थ पे जो है आक्रमण नहीं कर पाता है। तो यही बताता है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, दूसरों का भी सुनना चाहिए, और हमें प्रॉड नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। These are the questions. If you prepare well in your own words and get help if you have any doubts and problems in writing answer in your own word, because I always emphasize that if you write answers in your own word, that will bring more and more marks in your upcoming examination. All the best, and if you like the video is helpful, please subscribe my channel, because I would upload all the videos from each and every chapter of CBSE Class 10 English. That would be quite beneficial for your board examination. Thanks a lot.